दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों क्या महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में, जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं लोकल बॉडी के, उसमें क्या बीजेपी और शिंदे गुट से अलग होकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अजीत पवार? क्या अजीत पवार और उनकी एनसीपी ने कुछ अलग प्लान बनाया है? कोई अलग खास प्लान जो शायद बीजेपी और शिंदे गुट को पसंद ना आए या फिर शायद उनके लिए सरप्राइज हो? आखिर अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है? महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी गुट जिसे कहते हैं, उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में आगामी ग्रामीण और शहरी निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। सोचिए दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर गठबंधन करके कोई प्रतिबंध गठबंधन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ महायुति में घटक घटक है, सहयोगी दल है, जिसमें भाजपा और शिवसेना भी शामिल है। और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल का ये कहना अपने आप में बहुत सारी बातें सामने रखता है कि क्या अजीत पवार अपने नेताओं के जरिए बीजेपी के आला नेताओं को और एकनाथ शिंदे को ये बताकर कन्विंस करने की कोशिश है कि भाई उन्हें अकेले लड़ने दीजिए। क्यों? क्योंकि अजीत पवार को क्या ये लगता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जैसे ही इस बार जो आने वाले लोकल बॉडी के चुनाव हैं, उसमें भी सीटें उन्हें कम दे दी जाएंगी, जैसे कि पहले किया गया। और ऐसा होता है तो इस बार हो सकता है कि अजीत पवार की पार्टी के भीतर कई नेता नाराज भी हो जाए, क्योंकि 2 बार पहले ऐसा हो चुका है। जब बीजेपी एकनाथ शिंदे के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बनाकर उन्हें सीट जो है वो दी गई, सबसे कम सीटें। अब गोंदिया स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्यसभा सदस्य ने कहा कि महायुति गठबंधन राज्य के और राष्ट्रीय चुनाव मिलकर लड़ेगा, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव के लिए गठबंधन का फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार जिला स्तर पर लिया जाएगा। तो ये बात प्रफुल्ल पटेल कहते नजर आए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक कई उम्मीदवार हैं और इसे देखते हुए पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले लड़ेगी। हालांकि स्थानीय स्तर पर गठबंधन करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यह स्थानीय नेताओं की राय पर निर्भर करता है। अब इस महीने की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को 2022 से रुके हुए चुनाव जो है निकाय चुनाव, उसे 31 जनवरी 2026 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। पहले भी 4 महीने का समय दिया था, पर हो नहीं पाया। फिर उसके बाद फटकार तो लगी, अब 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। अब मुंबई नगर निगम सहित जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव 3 साल से ज्यादा समय से लंबित है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बाढ़ से तबाही पर और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्थायी स्थिति वाकई गंभीर है और उन्होंने कहा कि हमने सरकार से प्रभावित किसानों को हर संभव मदद करने का जो है वो मुहैया कराने का आग्रह किया है। तो ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि प्रफुल्ल पटेल जो बातें कह रहे हैं, वो भी ऐसे समय में, और कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, मतलब क्या डिसाइड हो चुका है? ये भी अपने में बड़ी बात। अगर ऐसा है तो अजीत पवार जो बैठकें कर रहे थे, जो हमने आपको खबर बताई कि बीजेपी के गढ़ में भी जाके बैठक कर रहे हैं, अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। तो जब उन्होंने बीजेपी के गढ़ में नागपुर और बाकी के जो इलाके हैं वहां पे जब बैठकें की, तभी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या अजीत पवार अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही अपने मुंह से ना कह रहे हो, लेकिन तैयारियों से तो अंदाजा लगता ही है। और अजीत पवार अगर चुनाव अकेले लड़ते हैं तो फिर क्या बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों आपस में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या फिर एकनाथ शिंदे भी अकेले लड़ेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया, लोकसभा चुनाव में 4 सीटें, सिर्फ 4 सीटें लोकसभा, महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 48 है। उसमें से सिर्फ 4 सीटें अजीत पवार को मिली थी। सोचिए, उस पर बहुत सारा विरोध हुआ था। कई नेताओं ने कहा था कि हमें इतनी कम सीटें क्यों मिली हैं? ज़्यादा सीटें मांगी थी, करीब 10 से 12 की सीटें करीब मांगी गई थी, लेकिन मिली सिर्फ 4 सीटें। उस समय जो है मन कसोट के नेता रह गए थे। अजीत पवार के एनसीपी की बहुत सारी बातें हुई, तो अजीत पवार खुद भी नाराज थे। कई नेताओं ने आवाज भी उठाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते-आते फिर ये बात सामने आने लगी। छगन भुजबल सरीखे नेता, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 90 से 95 सीट जो है अजीत पवार के एनसीपी को मिलना चाहिए। फिर बात होते-होते 80-85 सीट तक आ गई, लेकिन मालूम चला कि फिर बाद में तो और सीटें उन्हें कम मिली। तो ये 2 बार हो चुका है और इस बार अजीत पवार नहीं चाहते कि तीसरी बार ऐसा हो, क्योंकि तीसरी बार भी ऐसा होगा तो अजीत पवार से बार-बार उनके नेता सवाल पूछेंगे, और क्योंकि ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं, यहाँ जिला स्तर पर, लोकल लेवल पर नेता बहुत जल्दी जो है वो पार्टी छोड़ देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव आते ही कई बड़े बड़े नेता तो रहते हैं, फिर भी
छोटे नेता जो हैं वो दल बदल देते हैं और लोकल बॉडी के चुनाव में स्थानीय लेवल पर अगर पार्षद या कोई नेता अपनी पार्टी बदलता है तो उसके साथ उसके समर्थक, कार्यकर्ता और स्थानीय लेवल के बहुत सारे सपोर्ट्स भी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि ऐसे समय में पार्टी में कोई बड़ा बदलाव हो। वो भी खासतौर पे कोई ऐसा नेता जाए जिसका वर्चस्व हो, प्रभाव हो इस इलाके पर। और इसीलिए अजीत पवार और उनके एनसीपी के नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके जो उनके लोकल बॉडी के चुनाव हैं, जो मंत्री हैं, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि हम इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे हैं और जिसको जो सीट चाहिए हम मंथन करके उसको वो सीट देंगे। क्या ये मैसेज देने की कोशिश अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से हो रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी ने तो साफ कर दिया था कुछ दिन पहले ही। उनके नेताओं की तरफ से खबरें भी ऐसी आ रही थी कि बीजेपी की मंशा ही यही है कि सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़े और उनका महापौर जो है वो बीएनसी में बने। तो ये जो खींचतान है महायुति के भीतर, इसमें अब अजीत पवार भी पीछे नहीं रह गए हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच तो लगातार खबरें आती रहती है। लगातार दोनों के बीच में क्या चल रहा है इसकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। लेकिन अब अजीत पवार भी अपनी नाव जो है वो दूसरी दिशा में ले जाने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही शरद पवार की तारीफ कर रहे थे। एक बार नहीं 2 बार हुआ। एक बार तारीफ करते हुए उन्होंने भरी सभा में कहा कि पहले जब मैं गलती करता था तो शरद पवार पीछे होते थे। मतलब उनका एक सपोर्ट होता था, सपोर्ट सिस्टम शरद पवार का। और शरद पवार मंझे हुए सियासी नेता हैं। दशकों तक उनका अनुभव रहा है महाराष्ट्र में सियासत करने का, भी सत्ता में, कभी सत्ता के बाहर। और ऐसे में शरद पवार का मार्गदर्शन हर पार्टी चाहती है और इसीलिए ये बातें कही गई। उसके बाद देखा गया कि बारामती में जब संबोधन हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है, वहां भी अजीत पवार शरद पवार की तारीफ करते नजर आए। बोले उनके कार्य करने की शैली बेजोड़ है और अपनी भी तारीफ की साथ ही साथ। तो ये अजीत पवार इस समय अलग ट्रैक पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अब चुनाव लोकल बॉडी के हैं, यहाँ के लोकल चुनाव हैं, जिसमें कोई केंद्रीय लेवल का नेता आकर के प्रभाव अपना चेहरे का नहीं डाल सकता। और ये बात यहाँ के नेता समझते हैं। यहाँ लोकल लेवल का जो नेता या पार्षद होता है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है और इसीलिए ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अब ये सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वाकई में अजीत पवार ने ये मन बना लिया है कि वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि अगर वो नहीं लड़ते हैं तो उन्हें अजीत पवार को फायदा ज्यादा हो सकता है। मन मुताबिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। साथ ही साथ जो नाराजगी उनकी पार्टी के भीतर थी, जो पहले सीटें नहीं मिली, उनकी नाराजगी दूर भी कर सकते हैं और अपने दम पर जितनी सीटें हैं वो जीत करके ला सकते हैं। लेकिन महायुति में गए, जाहिर तौर पर बीजेपी सीटें अपने पास ही ज्यादा रखेगी और जो बची हुई सीटें हैं वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को देने की कोशिश करेगी। लेकिन क्योंकि इस बार मामला ऐसा भी हो सकता है कि इंडिपेंडेंट लड़े, जैसा हमने पहले ही कहा, और वही चीजें इस बार हो सकती हैं। तो ये पूरी महायुति के भीतर की अभी तक की जो कह सकते हैं एक तरीके से जो खबरें आ रही हैं, उसका पूरा एक तरीके से कंक्लूजन था कि पूरी रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम माने तो ये स्थिति जो है इस समय महायुति के भीतर बनी हुई है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ इस बार दशहरा रैली में भी जो होने वाला है 1-2 दिन में, वहां पर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। खबर आ रही है, हमारी नजर बनी रहेगी क्या कुछ होगा वहां पर। वो सब कुछ अगर आपको आने वाले समय में महाराष्ट्र में कुछ बड़ी खबरें आने वाली हैं, सब कुछ अगर जानना है तो पेज पर नया है तो पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दोबारा हम लौटे, जब खबर लेकर लौटे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे। नमस्कार।